नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। देश के अलग अलग हिस्सों और खासतौर पर यूपी में मंदिर मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद का बड़ा बयान सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए मंदिर मस्जिद विवाद के हल के लिए शर्तों के साथ एक प्रस्ताव पेश किया है। वीएचपी की ओर से कहा गया है कि काशी मथुरा के विवादित धर्मस्थल हिंदुओं को मिलने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बाकी विवाद खत्म हो जाएंगे। अगर ये मांग मुस्लिम समुदाय मान लेता है तो मस्जिदों के सर्वे का काम रुक सकता है। हिंदू समाज को समझाया जा सकता है। वीएचपी का यह बयान उस समय सामने आया है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर नसीहत दी थी और साफ किया था कि हर दिन एक नया मामला उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि बाद में संघ प्रमुख के बयान को लेकर संतों ने अपनी नाराजगी भी जताई थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने संघ प्रमुख के बयान को खारिज करते हुए उसे अदूरदर्शी ठहरा दिया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य के अलावा कई और संतों ने भी संघ प्रमुख के बयान का विरोध किया था। ऐसी स्थिति में अब विश्व हिंदू परिषद का यह बयान आया है जिसमें मथुरा और काशी की शर्त रखी गई है। दरअसल वीएचपी 1984 से अयोध्या, काशी और मथुरा पर दावा ठोक रही है। अयोध्या का मामला सुलझने के बाद अब वो काशी और मथुरा की बात कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम समुदाय इसके लिए तैयार होगा? मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हैं। तो क्या वो काशी मथुरा पर मान जाएंगे? सवाल यह भी कि क्या हिंदू समुदाय काशी मथुरा के बदले बाकी जगहों पर दावा उठाना छोड़ देगा? क्या देश के साधु संत मान जाएंगे? सवाल यह भी कि मंदिर मस्जिद के इस विवाद का अंत क्या है? और सवाल यह कि क्या कानून के तहत वीएचपी का प्रस्ताव सही है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या को छोड़कर किसी भी धर्मस्थल की स्थिति नहीं बदलने की बात है। महादंगल की बहस की शुरुआत तमाम मुद्दों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले बयानों के ये बाण देखिए। सर्वे हो रहे हैं, उनको जानना उनका अधिकार है। हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ ये मालूम होना चाहिए नई पीढ़ी को। लेकिन रुक सकता है यदि 2 कदम आगे बढ़ो, मथुरा काशी हमारे हवाले करो, हम समाज को समझा सकते हैं। काशी और मथुरा से अब एक ईंट कोई हटा नहीं सकता। वर्शिप एक्ट 1991 उसका पालन होना चाहिए। काशी और मथुरा क्या कोई मस्जिद किसी को नहीं दी जाए। भाई देखिए, जितने मंदिर हैं और जितने धर्म स्थान हैं, किसी 1 इंच का एक मंदिर का समझौता नहीं हो सकता। और वो हिंदू अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं जो क्या इसको समझौता करने तैयार है। जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो हर तरफ से बयानों की बाण यहां पर दागे जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी स्थिति अब बन पाएगी? कई सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। स्वामी चक्रपाणी जी, आप अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, हमारे साथ मौजूद हैं। अमितोष पारिक जी, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल हसन जी, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, हमारे साथ मौजूद हैं। हरिशंकर जैन जी, आप वरिष्ठ वकील हैं और हिंदू पक्ष के याचिका करते हैं। कई जगहों पर आपकी ओर से दावा किया गया है जिसको लेकर समय समय पर विवाद भी उत्पन्न होता है और कई बार आपको जीत भी मिली है। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मिन फारूकी जी, जो कि महासचिव हैं एसडीपीआई और सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरिशंकर जैन जी, आपसे ही सवाल करते हुए, अगर विश्व हिंदू परिषद की ओर से दावा किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? आपकी ओर से कहा जा रहा है कि इस तरह के प्रस्ताव आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए ही मुश्किलें पैदा करेंगे, ऐसा क्यों? हरिशंकर जी, देखिए, हिंदू अस्मिता का सवाल है। भूतकाल में जो भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उन सबको वापस लेने का हिंदू समाज का अधिकार है और इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैंने कई याचिकाएं दाखिल की हैं, तैयार हो रही हैं और भविष्य में भी उन याचिकाओं को करूंगा। मैंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली है, शपथ से पीछे हटने का सवाल नहीं आता। और मैं नहीं समझता कि हिंदू समाज को दबाने का किसी को अधिकार है और कोई ये नहीं कह सकता कि 3 छोड़ दें तो बाकी हम छोड़वा देंगे। ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं। और हिंदू समाज का हर आदमी का अपना अपना अधिकार है। उत्तर प्रदेश में जो मंदिर है उनके लिए महत्वपूर्ण है
अगर गुजरात में वो कोई मंदिर है उनके लिए महत्वपूर्ण है, अगर राजस्थान में कोई मंदिर है तो वहाँ की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश वहाँ की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। हरिशंकर जैन जी, हर जब किसी बनारस मंदिर को में आप आप नहीं गए कर थे, सकते। काशी ये विश्वनाथ महत्वपूर्ण मंदिर है वाला कि मामला आप चल रहा जनता था, की उस भावना समय जुड़ी आपसे मुलाकात भी हुई थी, मुद्दों पर बातचीत भी हुई थी। मेरा ये सवाल है कि आप लोगों की ओर से देश के 30,000 मंदिरों की बात की जाती है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिए गए। अब कहीं तो जाकर ये मामला थमेगा ना, अगर वीएचपी की ओर से 3 मंदिरों की बात की जा रही है जिसमें अयोध्या में पहले ही बन चुका है, तो ये अच्छी बात होनी चाहिए, क्योंकि 30,000, अभी तो 30,000 की बात हो रही है, 30,000 पता चला लेने के बाद कुछ और जगह। इससे तो जो समाज में भेदभाव है वो बढ़ेगा, समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी, कटुता बढ़ेगी, एक दूसरे के खिलाफ लोग किस तरह से खड़े हो जाएंगे, इसका अंदाजा है हरिशंकर जी आपको? देखिए जब मंदिर तोड़ी गई थी, क्या उस समय किसी ने सोचा था कि हम हिंदू समाज के ऊपर कितना अन्याय कर रहे हैं? और बात 30,000 की नहीं है, सवाल 30,000 के शायद मैं समझता हूँ कि साक्ष्य भी नहीं मिलेंगे। मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, जिन मंदिरों का साक्ष्य मिलेगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, हाँ। जिनके साक्ष्य अकाट्य रूप से मिलेंगे, हम उन्हीं पर दावा दायर करेंगे। एक बात। दूसरी बात, हर मंदिर महत्वपूर्ण है, उस जगह की, उस प्रदेश की, उस समाज की, लोकल लोगों की अस्मिता उससे जुड़ी हुई है। अब जैसे आपका पश्चिम बंगाल में है, अदीना मस्जिद है, हिंदू मंदिर तोड़ कर बनाएगा, सामने दिख रहा है, क्या कह देंगे हम इसको छोड़ देंगे? वेस्ट बंगाल, वहाँ की जनता उससे जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि अगर कोई अपराध हुआ है, वो ऐसा अपराध जो अमानवीय है, आज के इंटरनेशनल लॉ में भी इसको कोई नहीं मान रहा है कि आप आक्रमण करके किसी देश के धर्म को नष्ट कर सकते हैं। यह अमानवीय कार्य हुआ है, उस कार्य की मैं नहीं कर रहा हूँ, उनको सजा दी जाए। केवल इतनी सी बात है, कोर्ट में जाएंगे, अगर साबित कर लेते हैं कि मंदिर तोड़कर बनी है तो उसको वापस लेने का हमारा अधिकार है। लेकिन ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था वो इसी वजह से ना, सवाल ही नहीं आता कि हर मंदिर को लेकर आप लोग इस तरह का दावा नहीं कर पाए। अब संसद से जो पास हो चुका है उसको लेकर आप लोग उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक काला कानून है, और वो कानून जो जनता की इच्छाओं के खिलाफ होता है, जी, जनता के खिलाफ होता है, वो कानून टिक नहीं पाता, या तो अवैध होगा और या उसको पार्लियामेंट निरस्त करेगी। आज नहीं करेगी, कल करेगी। उस कानून को निरस्त करा कर ही छोड़ेंगे। वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कुछ नहीं होता, उसमें लिखा हुआ है, लोग अधूरा पढ़ रहे हैं कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या था, ये डिटर्मिन होगा, और रिलीजियस कैरेक्टर डिटर्मिन करने के लिए कोर्ट जाया जा सकता है। और मैं नहीं समझता कि कोर्ट जाने से किसी को कोई कहे कि नुकसान होगा, ये सामाजिक व्यवस्था हटेगी। ठीक है। और दूसरी बात ये बता दूं, जब फिर रिपीट कर रहा हूँ जी, जब हमारी मंदिर तोड़ी गई थी उस समय किसी नहीं कहा। 800 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, रक्त रंजित इतिहास है। तो आज ये सिविलाइजेशनल बार है, आज भारत को और यहाँ की अस्मिता को सजोने की जरूरत है, जो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति, जो हमारा रक्त रंजित इतिहास है, उसी से तो सबक लेना है ना हरिशंकर जी। सवाल है, उसी से तो सबक लेकर अपने वर्तमान को रक्त रंजित नहीं करना है। ये बात भी तो हमें ही समझनी होगी ना, क्या क्योंकि सबक लेना इतनी है? बड़ी तादाद अपने को में मिटा 25 करोड़ अपने को जिस देश में मिटा मुसलमान देते। रहते हों, और यहाँ पर अब ऑल इंडिया शिया पर्सन लॉ बोर्ड ने कह दिया है कि 1 इंच भी किसी मस्जिद का अब आप लोग ले नहीं पाएंगे, ये तो- अब किसी मस्जिद की 1 ईंट भी नहीं देंगे। देखिए, ये तो जाति की बात हुई कि आप मेरे मकान में घुस आइए, और मेरे मकान में आने के बाद अगर मैं को साबित कर दूं कि हमारे बाप दादा का मकान था, तो आप कहें आप मत मांगिए, दंगा हो जाएगा, आप मत मांगिए, अशांति हो जाएगी। तो ये तो गुंडाराज हुआ, रूल ऑफ लॉ का नहीं हुआ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जिसकी चीज़ है उसको मिले, कानून के हिसाब से मिले। ये नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो माइट इज राइट को आप वैलिड कर रहे हैं, तो आज भी जो कानून बने हुए हैं अवैध निर्माण को या अतिक्रमण को या किसी तरह कब्जा कर लेने को, ठीक है, अगर वैलिड आज भी नहीं है, तो आप उसको खत्म कर दीजिए। कैसे? जिसका कब्जा कर लिया उसका हो जाएगा, जिसका कब्जा कर लिया उसका हो जाएगा, माइट इज राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सभ्य समाज में और किसी भी संवैधानिक इतिहास में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोर्ट की प्रक्रिया पर कोई सवाल उठावे और ये कहे कि शांति मच जाएगी। अरे ये ऑल साबित इंडिया- करता है कि देश में ठीक है। संविधान के हिसाब से
लोग चलना नहीं चाहते। एमआईएम के लोग तो अयोध्या को लेकर भी अभी तक वो संतुष्टि जाहिर नहीं करते हैं कोर्ट के फैसले को लेकर। उनके पास मैं जाऊंगी, स्वामी चक्रपाणी जी आपके भी पास आऊंगी, लेकिन अमितोष पारिक जी सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अब हिंदू पक्ष में ही दरारें देखने को मिल रही हैं। आप कह रहे हैं कि 2 और मंदिर दे दें तो बाकी मंदिरों पर दावा छोड़ देंगे। हरिशंकर जैन जी जो मंदिर एक मुहिम से लेकर वो चले हुए हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा करना भारी गलती होगी। तो पहले तो हिंदू समाज आपस में ही मिल बैठकर बात कर ले कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि यहीं पर अलग अलग सुर दिखाई देते हैं। फिर कैसे दावा करेंगे आप लोग? अमितोष पारिक जी। जी 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 धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, हिंदू समाज कभी बटावा ही नहीं था। हाँ। उसको बांटने का प्रयास निरंतर रूप से करा गया, लेकिन हर बार विफल रहा। आज हिंदू समाज क्या है? साधु संत हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी पूरे मुस्लिम समाज को। कहा गया कि 3 मंदिर आप हमें दे दीजिए, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और राम जन्मभूमि। तीनों ही मंदिरों की बात नहीं मानी। तो आज इस बात का उदाहरण दे रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने कहा कि 1 इंच भी नहीं देंगे। पहली बात तो मस्जिद की नहीं, मंदिर है, मस्जिद तो है ही नहीं। लेकिन यही बात तब भी कही गई थी चित्रा जी, और इसीलिए 500 वर्ष लग गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक फैसला आया जिसमें राम जन्मभूमि को हिंदुओं को दिया गया, और इसीलिए आज भी उस फैसले के बाद इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बाबरी का वहां पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। और आज भी वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस समय भी कहा था, गिवन अ थ्रेट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर, और तो और दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था, और वो आज भी उसकी शहादत मानते हैं और आज भी उस आदेश को नहीं मानते। कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय का आदेश गलत है। तो ये तो आज का नहीं, वर्तमान का और इतिहास से उठा के देख लीजिए। निरंतर रूप से जब जब हिंदुओं ने अपनी मंदिरों की बात करी है, चाहे उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, तब भी इस देश में उन्होंने उसका विरोध किया है। अब आप देखिए, दूसरी बात पे मैं आता हूं। एक जगह है पक्ष जो कहता है सैटेनिक वर्सेस अगर इस देश में आती है तो इट्स ए ब्लास्फेमस लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है। लेकिन अगर हिंदू अपनी मंदिरों की बात करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं, वो सांप्रदायिक हो जाता है। कैसे हो जाता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब हम बात करते हैं चित्रा जी, 1991 में दिस एक्ट केम इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली, और जब ये एक्ट आता है 91 में, तब राम जन्मभूमि एक्सेप्शन नहीं था चित्रा जी। 1992 में राम जन्मभूमि का एक्सेप्शन रखा गया था। लेकिन उसके बाद देखिए कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आर्बिट्रेरी डेट डाल दी, 15 अगस्त 1947। भाई देश आजाद हुआ, मंदिर तो उससे पहले से तोड़े जा रहे थे ना, और उस समय आपने आर्बिट्रेरी डेट डिसाइड कर दी। जब वो इस बिल पे डिबेट चल रही थी एक कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, उसी समय प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ला दिया गया। डिबेट पूरी भी नहीं हुई थी और 4 साल बाद उसके वक्फ एक्ट ला दिया गया। तो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी चैलेंज करा हुआ है। लेकिन चित्रा जी बात समझने की है, इतिहास जानने के अधिकार भारत में हर व्यक्ति को है, पूजा का अधिकार हर व्यक्ति को है, और इसलिए निरंतर रूप से जब जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का किसी भी मंदिर के केस में डिस्प्यूट में हवाला लाया गया है, चाहे वो राम जन्मभूमि का हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, चाहे वो मथुरा का हो, हर बार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी खत्म हुई है। और इसीलिए फिर उस पर सर्वे के भी आदेश हुए। हमें लगता है कट्टरता को छोड़ के जिज्ञासा की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हिंदू समाज कोर्ट में जा रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, 5 जजेस बेंच ने कहा है उन्हें कि यू हैव अ फंडामेंटल राइट टू अप्रोच टू कोर्ट अंडर आर्टिकल 14। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बटावा नहीं है, सब एक है, सब समान है, सब मंदिरों पे बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं। बांटने वाले बटे हुए हैं, काटने वाले बटे हुए थे, और उनसे हमें लड़ना है अपने आप से। यास्मीन जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले आदिल हसन जी, ये तो एक अच्छा मौका भी इसको देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1984 में मौका दिया गया था मुस्लिम समाज को, लेकिन आप लोग नहीं माने। अब जहां पर साक्ष्य मिलेंगे तो साक्ष्यों के आधार पर वो अपने दावे को लेकर कोर्ट के भीतर जाएंगे। वही बातें हरिशंकर जैन जी की ओर से भी किया जा रहा है कि भाई तुमने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उस कब्जे को छुड़ाने के लिए हमारा ये संघर्ष है, तो उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या विश्व हिंदू परिषद एक अच्छा सुनहरा मौका दे रहा है मुस्लिम समुदाय को? और देखिए, चाहे काशी की जो मस्जिद है वहां की बात करें, मथुरा की जो मस्जिद है वहां की बात करें, वहां पर बहुत कम लोग जाते हैं, वहां पर वैसे भी एक अलग तरह की स्थिति बनी रहती है। तो अच्छा है, बड़ा दिल दिखाएं मुस्लिम समुदाय और वो दे दें, उसके बाद हर जगह से दावा हिंदू पक्ष अपना खींच लेगा। मैम, ये देश की आज़ादी में हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी, किसी के रहमो करम पे हिंदुस्तान में नहीं है, मेरे बाप दादा की मुल्क है। विश्व हिंदू परिषद के रहमो करम पे नहीं है हम, ये मेरी मुल्क है, मेरी मिट्टी है, इस मिट्टी के लिए जान देंगे और इस मिट्टी के लिए लड़ेंगे। उनको बोलिए अपना जो है अपना रखे। आप बोलिए स्वामी विवेकानंद को तो सब मानते हैं, उन्होंने जगन्नाथपुरी के बारे में क्या बोला है? इनके बेटा जो हरिशंकर जैन साहब के पुत्र है, वो तो गिरनार पर्वत की बात कर रहे थे, जैन मंदिर के बारे में बोल रहे थे, उस पर क्या है? जब संसद ने, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर ने एक एक्ट बना दिया है तो उसको मानिए। और बाबरी मस्जिद में भी आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो बाबरी मस्जिद को गिराना है क्रिमिनल एक्ट है।
जिस जज ने उसको छोड़ा उस जज को लोकायुक्त बना देते हैं। तो सवाल क्यों नहीं करेंगे? आप ही बताइए। इनके बेटे को बोलिए जो गिरनार वाला जो था उस पर तो कुछ नहीं किए, 5 मासूम का चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, प्रूफ करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो वर्ष का लिखा है कि उन्होंने अपनी अपनी बारी में उनकी प्रूफ बात करते। अरे यार बोलने तो देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बीच में नहीं बोला हूँ। इनको बोलिए चुप रहने। हाँ, मैम इस देश में संविधान है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान दिया है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे आम नागरिक हो, सबका बराबर है। बोलिए नरेंद्र मोदी सरकार को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दे। बोलिए सऊदी में तो जाते हैं, शेख से ऐसे गले मिलते हैं कि वल्लाह हबीबी सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए थे, खो गए थे और मिले थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए थे। तो कौन लेकर आया था? संविधान कौन लाया है? अरे संविधान कौन लेकर आया था चित्रा जी? ये आरएसएस और बीजेपी लेकर आई थी संविधान। आपको यानी कि पता ही नहीं है आदिल हसन साहब, आपको पता नहीं है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में हरिशंकर जी बता देंगे। सब पता है, बोलने दीजिए। नहीं आप बोलने दीजिए, सवाल तो पूछूंगी ना, आप गलत बोलेंगे तो सवाल नहीं पूछूंगी। आप कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कराए तो मैं आपको गलत बोलेंगे, सही नहीं करूंगी क्या? आप संविधान कौन लाया है? हाँ, संविधान कौन लाया है सबको पता है। संविधान तो नर्सरी में जो बच्चा पढ़ता है उसको भी पता है संविधान कौन लाया। प्लीज ये तेवर कहीं और दिखाइएगा आदिल हसन, ये तेवर कहीं और दिखाएगा। आदिल हसन ये तेवर कहीं और दिखाएगा। आदिल हसन ये तेवर कहीं और दिखाइएगा। आदिल हसन ये तेवर कहीं और दिखाइएगा। गलत बयानी मत कीजिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए थे। गलत बयानी करेंगे मैं आपको टोकूंगी, ठीक है? कुछ पता ही नहीं। अरे ठीक है। स्वामी चक्रपाणी जी, आदिल हसन जी, यहाँ पर झूठ बोलने के लिए नहीं बुलाया है मैंने। लाइव डिबेट शो जा रहा है। हरिशंकर जैन जी, क्या बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? एक सेकंड, अभी मैं उनसे ज्यादा ज्ञानवान तो आप नहीं हैं, न मैं हूं, कम से कम इस बात तो हम मानेंगे। हरिशंकर जैन जी वो कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाबा। एक सेकंड सर, सुनिए आप जैन साहब बोलिए। वो कह रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए हैं, उसको बदला नहीं जा सकता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। देखिए ऐसा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है। इसका अम्बेडकर जी से उनके बनाए से कोई मतलब नहीं है। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, अगर उसको पूरा पढ़ लीजिए, जिन लोगों नहीं पढ़ा उनको बता रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी एंशिएंट मॉन्यूमेंट से गवर्न है वो इससे एग्जम्प्टेड है। नंबर 1 जी, जैसे संभल का मामला है, भोजशाला का मामला है, ये सब एग्जम्प्टेड हैं क्यों? प्लेस ऑफ वर्शिप में ही लिखा है सेक्शन 4(3) में कि ये जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट से गवर्न है वो प्रॉपर्टी गवर्न नहीं होती। नंबर 1 जी। और उसमें लिखा है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। तो रिलीजियस कैरेक्टर, अगर आपने कहा मस्जिद है और मैं कह रहा हूँ मंदिर है जी, तो कोर्ट डिटरमिन करेगी किसका रिलीजियस कैरेक्टर 1947 में क्या था। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, अगर यह साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जिसको आप मस्जिद कह रहे हो, मैं मस्जिद नहीं कहता, जो ढांचा बनाया गया मंदिर तोड़कर, तो क्या वो मस्जिद हो सकती है? क्योंकि आप याद कीजिए, हिंदू लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, हिंदू लॉ में एक बार मंदिर बन गई तो अंत, सृष्टि के अंत तक वो मंदिर रहेगी। ठीक है, आप उसको नहीं ले सकते। ठीक है, एक बार फिर से 2 लाइन में छोटा सा जवाब हरिशंकर जी, क्या बाबा साहब अम्बेडकर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, 1 पैसे का लेना नहीं है। अम्बेडकर साहब का सन 50 का ही 91 का बना है। आप चाहते हो अम्बेडकर जी का नाम लेके हमारी आवाज को दबा दीजिए। अरे जनता जानती है और वो समझती है, सामने दिख रहा है कि 91 का एक्ट और अम्बेडकर जी का 50 का है, कहाँ से सामंजस्य है? दूसरी बात ये है, बिल्कुल मैं आ रही हूँ अम्बेडकर जी, और लोग भी अम्बेडकर की बात, हाँ बोल लीजिए, अम्बेडकर जी की बात बोलिए। अगर आप अम्बेडकर जी की बात मानते हो तो उन्होंने कहा था कि एक मुसलमान यहाँ चला जाए, जब तक एक मुसलमान रहेगा तो पार्टीशन को कोई मतलब नहीं होता। अम्बेडकर ये भी कहा था, उसको नहीं मानते आप? तो अम्बेडकर जी पूरी बात मानिए ना। 3rd पाकिस्तान में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए कि एक मुसलमान यहाँ चला जाए और एक मुसलमान रहेगा तो पार्टीशन कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आदिल हसन साहब, ये भी मानिए। अब आपकी जानकारी तो दुरुस्त हो गई कि बाबा साहब अम्बेडकर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई लेना देना नहीं है। 1991 का है, नरसिम्हा राव लेकर आए थे। आदिल हसन साहब प्लीज,
है ना, फिर आप गलत जोर से चिल्ला देंगे, इसका क्या मतलब है कि झूठ परोसेंगे आप फिर आप टीवी पर? गलत है। हाँ, फिर आप गलत बोल है। दीजिए, आप ही सही बात अरे बताइए। संविधान के तहत न बना है, संविधान के तहत न बना है। अरे संविधान मैडम, के तहत संविधान बना के है तहत और न बना संविधान है। के तहत उसको बदला भी जा सकता है। ताज्जुब अब है आप आपको। ये नहीं आप कहेंगे इतना ना नहीं कि समझती एक हैं। सेकंड सर, आदिल हसन साहब झूठ बोलना बंद कीजिए प्लीज। इतना नहीं समझते हैं, इसी वजह से मैंने हरिशंकर जी को आप बीच में झूठ लाया। बोलना बंद कीजिए। मैं मेरी तो आप जानकारी झूठ कम बोलना है, बंद हरिशंकर कीजिए। जी की जानकारी से आपकी जानकारी बढ़ आप गई बोलिए, होगी। उनसे मेरा स्वामी नहीं पूछना चक्रपाणी है। जी, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी। नहीं चाहिए मुझे उनकी जानकारी। हाँ, ठीक है सर, यही तो बात है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। आप ही जैसे लोगों के लिए बना, जिसके पास आधा जल होता है ना गगरी में, वैसे ही गिराते हुए फिरता है और सोचता है कि पूरी गगरी भरी हुई है। ठीक है आदिल हसन साहब, हो गई आपकी बात। झूठ परोसने के लिए एबीपी न्यूज ने यहां पर गेस्ट को नहीं बिठाया है कि आप कहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाबा साहब अंबेडकर लेकर आए हैं और अंबेडकर के नाम पर आप लोगों को गुमराह कीजिए। इसकी इजाजत एबीपी न्यूज कतई नहीं दे सकता है। जो सही बात है सिर्फ आप सही बात बोलेंगे। आपको अपनी पॉलिटिक्स करनी है, कहीं और जाकर करिए। आप अपनी रैलियों में झूठ बोलिएगा, हमारे टीवी चैनल पर झूठ नहीं बोलने दिया जा सकता है। स्वामी चक्रपाणी जी, लेकिन कब तक आप लोग मुस्लिमों को डराते रहेंगे? ये बार बार मंदिरों की बात कह के कहीं पर तो जाकर ये झगड़ा खत्म करेंगे ना चक्रपाणी जी? देखिए चित्रा जी, इस बात को समझ लिए, बाबा साहब अंबेडकर जो है सबके न्याय की बात करते थे, चाहे दलित हो, चाहे वंचित समाज हो, चाहे स्त्री हो, सबके लिए। क्या वो इस तरह की काला कानून बना ही नहीं सकते थे? काला कानून तो कांग्रेस ने 1991 वर्शिप एक्ट बनाया। जो वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के माननीय मित्तल जी ने जो बयान दिया है, मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को मिलके सरकार से पुनः ये काला कानून खत्म करने की बात करनी चाहिए। और निश्चित रूप से आप जो बोल रही हैं कि कब तक ये चलेगा, भाई हमारे हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, हम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमारे 30,000 से ऊपर मंदिरों को तोड़ दिया गया। अभी तो एक राम मंदिर बना है, अभी सिया धर्म गुरु कह रहे कि 1 इंच नहीं देंगे। अरे भाई साहब, 1 इंच की बात छोड़ो, 3 मंदिरों की बात छोड़ो, 30,000 की बात छोड़ो, 30 लाख अगर मस्जिदों में मंदिर के सबूत मिले तो आपसे लेकर रहेंगे और कानूनी तरीके से लेकर रहेंगे, संविधान तरीके से लेकर रहेंगे। कह रहा है कि केवल 2 और दे दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। चक्रपाणी जी, आप देखो राम मंदिर में भी आप देखो कि 5 एकड़ जमीन इनको खैरात में मिला। हमने तो विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं विरोध किया। अरे भाई, हम तो अपने प्राचीन जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी मांग कर रहे हैं। जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने तोड़ा, अब उसके पाप को, जो औरंगजेब के पाप को, मुगलों के पाप की गठरी बात के सर पे चल रहे हैं कि नहीं हम तो उसके पाप को लेके चलेंगे, तो भाई उस पाप की प्रायश्चित हम करा के रहेंगे और किसी भी तरीके से उस सांस्कृतिक धरोहर को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये बीच का फॉर्मूला तो हो सकता है ना चक्रपाणी जी कि 2 मंदिर और ले लीजिए, उसके बाद मामले को खत्म कीजिए। कोई तो बीच का रास्ता निकलेगा ना। कब तक डिक्टेट करके बताएंगे ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है? चित्रा जी, समझौता की बात आप क्यों कर रही है? यहाँ तो प्रायश्चित की बात है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है समझौता करने के लिए हिंदुओं को देना चाहिए। हाँ, हिंदुओं को की ओर से कहा जा रहा है। आप देखो, माननीय कोर्ट सर्वे का आदेश देता है और ये लोग पत्थर चला रहे हैं मस्जिदों से। आप जरा सोचो, सर्वे कमेटी जो न्यायालय निष्पक्ष संस्था उस पर पत्थर मार रहे हैं। आपको तो इनसे अपील करना चाहिए भाई, कम से कम उस पर तो पत्थर मत मारो। ये तो पत्थर और ईटा चला रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, हम लीगल लड़ाई लड़ते रहेंगे और 30,000 नहीं 30 लाख अभी अगर हमारे सबूत मिलेंगे तो कान खोल के सुन ले, एक एक लेकर के रहेंगे और इस देश की को ओर से जो प्रस्ताव रखा गया उस पर भी 2 लाइन बोल लीजिए। नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं। ये प्रस्ताव अगर जो है माननीय सुरेंद्र जी ने कहा है या विश्व हिंदू परिषद है, मेरी आग्रह है कि वो पूरी एनर्जी लगाए, सरकार से मांग करे कि वर्शिप 1998 खत्म करने की बात करे। एक बार खत्म हो जाए और एक प्रस्ताव, एक कानून और बना दे कि जितने हमारे मुगलकालीन मंदिरों को तोड़ा गया उस सबको हम बिना कोर्ट से जरिए ऐसे ही हम लेंगे। एक बार संसद से बन जाए, आप देखो 2 मिनट में सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ये कोर्ट में रोज जाने का ही झंझट खत्म हो जाएगा। 30,000 से ऊपर हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, उस पर कब्जा किया गया। आ रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, क्या हो गया, क्यों इतने विचलित हुए जा रहे हैं? बोल लीजिए, फिर मैं यास्मीन जी के पास चली जाऊंगी। ऑन एयर जारी है आपकी आवाज जो आप बोल रहे हैं, बोले क्या हो गया, बताइए। सबकी टिप्पणी आपने सुन ली है। नहीं, मेरा तो एक सीधा सा सवाल है कि संविधान की बात हो रही थी, देश तो संविधान से ही चलेगा। संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले हम लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अब बाबा साहब ने ही तो हिंदू कोड बिल लेके आए थे, उसका विरोध किसने किया था? हिंदू महासभा ने किया था। क्यों विरोध किया था हिंदू महासभा ने? मैं पूछना चाहता हूँ ना, मैं भी पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब तो यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते थे,
बाबा साहब का मानना था इस देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सभी। अरे मैं बीच में नहीं बोला आपके, अरे चुप, इनको चुप कराओ। कौन है ये? चक्रपाणी जी उनकी बात। अरे चक्रपाणी जी चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में। आप तो स्वामी हैं, आप तो कम से कम संस्कार को समझते हैं कि मुझे तो फिर शक हो जाएगा अगर आप संस्कार तरह से बिहेव नहीं करेंगे तो। देखिए सवाल ये है कि जिस तरह से देश के अंदर में हिंदू कभी भी इस पर में जाते आप लोग अंधे हो जाते हैं ना। आप संस्कारी बनिए, आपके नहीं संस्कारी, आप लगता है गड़बड़ा गए हैं, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक से पूजा पाठ कीजिए। मुझे लग रहा है संस्कार भूल रहे हैं। लगा लीजिए। देखिए सवाल ये है कि नहीं, पूजा तो करते नहीं, मुझे संस्कार सिखाएंगे भदौरिया जी। प्रभु मैं बात कर रहा हूँ कि आप पत्थरबाजों पे तो इसलिए आपको सिखा रहे हैं कि प्रभु अब जवाब ले लेते हिंदुओं पे बोलने स्वामी लगते हैं। चक्रपाणी जी तो एक जवाब बार ले लेते। बहुत देर से आए हैं यास्मीन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो बहुत वरिष्ठ है। एक बार इनके पास क्यों हमारे आप चाहो कि आप बोलो भी और मैं बोलूं भी नहीं, आप प्रत्युत्तर भी ना दो। अरे सर क्यों हिंदू और हिंदुस्तान की संस्कृति का जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग को शक हो जाएगा आपके ऊपर में। आप कम से कम हिंदू और हिंदुस्तानी संस्कृति का बिहेव तो कीजिए। हम आपसे आपके बीच में नहीं बोले, आपने सम्मान किया, स्वामी है आप। देखिए सवाल ये, अरे बोलने दीजिए। देखिए बोलिए। अरे गजब आदमी है। मैंने आपसे बोला इस देश संविधान और न्याय पर आकाश चलता है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब मिलके रहते हैं और सबकी उन्नति की बात होगी तभी हिंदुस्तान उन्नति करता है। 2014 के बाद से लगातार देखो, आज बीजेपी नहीं आई लेकिन बीजेपी ने अपनी टीम भेज दी है डिबेट में। ये जो टीम है ना, ये हिंदुस्तान को एक करने की बात नहीं कर रही है। ये जो टीम है कि हिंदुस्तान में किसी भी उन हिंदुस्तानियों की बात नहीं करती है, ये समाज के अंदर नफरत की बात करने आए हैं। इनको कोई मतलब नहीं है मंदिर से, ना इनको कोई मतलब है मस्जिद से, ना मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से मतलब है, राजनीति से मतलब है। अगर प्रभु आपको राजनीति करनी है तो खुल के राजनीति कीजिए ना। ये आप आड़ में राजनीति क्यों करते हो? आप राजनीति करने के लिए आए हैं और आड़ में आड़ लेते हैं। बीजेपी ने खुलकर तो राजनीति की थी अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। आड़ मत लीजिए। हाँ ठीक है, और बना भी तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में ना, वरना कौन बनवा पाता? अनुराग भदौरिया जी आप जरा बताइए इस बात को। ठीक है, आज बीजेपी से कोई नहीं बैठा हुआ है लेकिन मैं पक्ष ले लेती हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये, हाँ ठीक है, अब आप कहेंगे कि देखिए हमारा वहां से एक सांसद जीत गया। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर उतना बड़ा राम मंदिर बना है, नहीं आप भी मेरी बात सुनिए अनुराग भदौरिया जी, तो बीजेपी तो उसका श्रेय लेती है ना, उसने मैनिफेस्टो में डाल के रखा हुआ था। मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए। सनातन को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। सनातन अंदर बसता है, तभी प्रभु का आशीर्वाद मिला है ना अयोध्या से। प्रभु समझ गए थे ना कि धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये जलाते हैं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मेरी आस्था का विषय नहीं मान रहे हैं। अगर आस्था मानते तो शायद इनको आशीर्वाद मिलता। हम प्रभु राम की आस्था, प्रभु मेरी आस्था का मैंने कह दिया कि उसने तो अपनी मैनिफेस्टो में डाल के रखा था राम को, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आस्था, मतलब चित्त भी मेरी पट भी मेरी। अनुराग भदौरिया जी हाँ, आप बताइए, आप हमेशा एक ही रंग के कपड़े में क्यों दिखाई देते हैं अनुराग भदौरिया जी? पलट कर फिर तो यही पूछ लिया जाएगा ना। आप भी बहुत देखिए, मैं आपको बता दूं, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिस पर पार्टियां डिसाइड करती हैं कि किसमें जाना है किसमें नहीं जाना है। इसमें बीजेपी भी होती है, कांग्रेस भी होती है, समाजवादी पार्टी भी होती है, MIM भी होती है, बाकी सारी पार्टियां भी होती हैं। अरे वो नहीं है इसलिए बैटिंग करना पड़ रहा है ना, वो रहते, आप जब नहीं रहते मुझे आपकी तरफ से बैटिंग करनी पड़ती है। अनुराग जी जब आप नहीं रहते हैं तो मुझे आपकी तरफ से भी बैटिंग करनी पड़ती है। जो हमारे साथ अभी नहीं बैठा हुआ है, अनुराग जी जो नहीं बैठा हुआ है, अनुराग जी जो नहीं बैठा हुआ है उसको आप हवा में कर रहे हैं बैटिंग मिस्टर इंडिया के ऊपर। मिस्टर इंडिया के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, जो बैठा नहीं है इस समय गेस्ट बनकर, उसके ऊपर क्यों बॉल डाल रहे हैं? सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मैंने तो बॉलिंग की थी बीजेपी को बोल्ड करने के लिए, लेकिन पैड और बैट लेके आप आगे खिलाड़ी कहाँ है? आप बीजेपी के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, यही तो अनुराग भदौरिया जी आपकी दिक्कत है ना। अकेले बॉल डालकर आपको लगेगा बीजेपी के खिलाड़ी को आपने आउट कर दिया है। कौन खिलाड़ी है बीजेपी का इसमें? बीजेपी। चित्रा जी एक बार इनसे पूछिए तो सही, कार सेवकों पे गोली चलाने वाली इनकी पार्टी थी। यास्मीन फारूकी जी के पास। अनुराग जी आप बोल नहीं रहे ना टॉपिक पे, रामचरित्र मानस के चौराहे पे आप ही की पार्टी चला रही थी। पर जा रहे हैं आप, एक बार यहाँ पर आ रहे हैं प्लीज। कहाँ बोल रहे हैं आप? बीच में इतना टोक लिए, आप इतना बैट लेके कूद पड़े कि हम बॉलिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बॉलिंग तो करने दीजिए, आप थोड़ा रुकिएगा तो मैं अच्छी बैटिंग करती हूं ना, इसी वजह से मैंने कहा करिए आप बॉलिंग में अच्छी बैटिंग। चित्रा जी इनसे पूछिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इन्हीं की पार्टी से है जो रामचरितमानस को जला। हाँ अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हाँ बोलिए। वो रामचरितमानस भी जलाया था आपके ही नेता ने। मैंने कहा हम देश के
देश को आगे ले जाने की बात करने वाले लोग हैं। देश में हम पीडीए की बात क्यों करते हैं? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदि आबादी सब कैसे आगे बढ़े, देश कैसे आगे बढ़े, पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है और हम किसकी बात कर रहे हैं? लोग वहां पे रिसर्च कर रहे हैं, कैंसर की दवा खोज रहे हैं और हम मस्जिद में जाके मंदिर और मूर्ति खोज रहे हैं। सोचिए आप, आज देखिए क्या हालत है। आप एक बार जाइए तो गांव में किसान परेशान है, उसको एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं करते। क्या वो हिंदू नहीं है या हिंदुस्तानी नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। या जो बच्चे अपनी स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल जाने से वंचित हो जा रहे हैं, घरों में बैठ गए, क्या हिंदू है या हिंदुस्तानी नहीं है वो लोग? मैं जानना चाहता हूं आपसे। जो लोग अपनी दवा नहीं करा पा रहे, समय से उनको पैसा, अपना हॉस्पिटल में पैसा नहीं दवा, उनके पास पैसा नहीं है कि ठीक से अपना इलाज करवा पाए, क्या वो हिंदुस्तानी और हिंदू नहीं है? क्या कमाल की बात करते हैं आप लोग। आप सिर्फ समाज के अंदर नफरत, क्योंकि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है इलेक्शन में, तो भी वो भारत वर्ष में आप जाते हैं जगह जगह, तो भी वो 240 सीटें जीत जाते हैं। यास्मीन फारूकी जी मुद्दे पर रहते हैं, रोज ही बैठते हैं आप अनुराग भदौरिया, हर अलग अलग विषय पर चर्चा की जाती है। ठीक है, आज का विषय कुछ और है। यास्मीन फारूकी जी, अब आपके पास आते हुए ये प्रस्ताव दिया गया है कि आप इस माफी के साथ, आप हमारे साथ जुड़ी हुई, मैं इतने देर से आई, क्या इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे आप जो बीएचपी की ओर से दिया गया है? चित्रा जी, बहुत शुक्रिया कि आपको मैं याद आ गई, इतनी देर में आई। चलिए कोई बात नहीं है। मैं तो अभी इतनी डिबेट सुन ली, तो अब इस पर तो कोई टिप्पणी करना ही बेकार और बेवकूफ़ी सी लग रही है मुझे, क्योंकि इतनी मुखालिफत में बात हो चुकी है कि अगर उस पर कुछ टिप्पणी भी की जाए तो सब चिल्लाने लगेंगे और मेरी आवाज़ दब जाएगी। आपकी आवाज़ इसलिए इस बात को तो अब हम मुद्दा ही नहीं, मैं सबकी आवाज़ डाउन कर दूंगी, आप अपनी बात कीजिए। मैं सबकी आवाज़ डाउन कर दूंगी, अब बताइए, आप अपनी बात रखिए। हाँ चित्रा जी, मैं तो सिर्फ एक पुरानी, बेटा जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यहाँ आजकल वही चल रहा है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। देखिए, अगर एक 91 में एक्ट बना है, मैं ना उनकी बात कर रही कि 47 में क्या था या संविधान में क्या था, मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ कि एक एक्ट बना कि जो जैसा है उसे रहने दीजिए। और आपका सिर्फ एक अयोध्या का मामला था जो होना था, उसके लिए भी देखिए कोई किसी ने कानून नहीं माना। आप वहाँ पे जो भी माने, मैं तो आप कहती हैं तो आप जो लोग कहते हैं मैं वो लोग बात करना चाहती हूँ। ढांचा था, मना करने के बावजूद ढांचा तोड़ा गया। देखिए वो एक कानून था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था कि इसको एज इट इज़ रहना जाएगा, लेकिन किसी ने कानून नहीं माना। बात जब मुसलमानों की आती है तो सबको कानून याद आ जाता है। आज आपको 2 जगहों के, क्या 15 जगहों के और सर्वे रिपोर्ट बौद्ध लोगों के पास पड़े हैं, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी है, आपको पता है, साउथ का भी मंदिर है। तो अब जिनके सर्वे हुए पड़े हुए हैं बौद्ध लोगों के पास, तो वो अगर भाग के आ गए कि साहब इनको भी तोड़ दो, क्या तोड़ फोड़ इस दुनिया में रह गई है कि हम मस्जिद तोड़ते रहें, मंदिर तोड़ते रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें? सुकून से, प्यार से क्यों नहीं जी सकते? मेरी ये बात समझ, हमने सिर्फ खोदने का काम ले लिया है कि अब हम मजदूरों को खोदने की मजदूरी देंगे, हम बैठ के कोई बात प्यार से नहीं करेंगे। सर्वे का ऑर्डर किसको दिया गया? सर्वे का ऑर्डर, सर्वे तो पहले ही हो चुका ना। बौद्ध कितने, मैं इन सबसे सवाल एक बात अगर करूं कि कितने मंदिरों के नीचे बौद्ध मंदिर मिलेंगे, तो क्या जवाब दे दोगे आप? वो तो सब फिर खुदाई करते रहे और नीचे तक जाएं, फिर वो बौद्ध लोग आ जाएं। जो गुजर गया उसको गुजारने के बजाय जो हमारे पास है हम उसकी बात करें। वो बात क्यों नहीं करना चाहते? प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। हम नफरत की बातें क्यों करना चाहते हैं? हमें मस्जिद में खोदना है जाके, वहाँ पे बच्चे मर गए, फिर वहाँ हल्ला हो गया, फिर कानून की बात, फिर सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मेरा एक सिंपल सा वो है, हमें अपने आप में जीना चाहिए। जो हमारे पास मंदिरों और मस्जिदों की कमी है क्या? ढेरों मस्जिद मंदिर हैं, और उनसे किसका भला हो रहा है? किसी गरीब का भला हो रहा है क्या उन दरगाहों से? मैं तो सबकी बात करती हूँ। देखिए चित्रा जी, मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं करती। हमें यहाँ साइंस की बात करना चाहिए, यहाँ हमें एजुकेशन की बात करना चाहिए। हम लड़े जा रहे हैं मंदिर मस्जिद में, हम खोदे जा रहे हैं एक दूसरे को, हम अपनी ज़ात को खोद रहे हैं मेरे भाइयों। हम एक दूसरे पे लाछन लगा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, कोई किसी को। अब कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये पत्थरबाजों का, मैं बुरा मान जाऊँ इस बात पे, पर आप मेरे भाइयों, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। कोई बात नहीं, आदमी गुस्से में कुछ भी कह देता है, मैं माफ़ करती हूँ, पर आपको लैंग्वेज पे भी कंट्रोल नहीं है कि हम लेके रहेंगे, हम ये करेंगे। ईंट से ईंट किसका? हमारा भी कहीं ना कहीं खून आपसे ही मिलता होगा। हम यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के पले हैं। लड़ने के लिए पैदा हुए थे क्या? ये अंग्रेज़ों से जो कुर्बानियाँ दी गई थी, क्या हमें आपस में, जब हम वो कुर्बानियाँ दे रहे थे तो इसलिए दे रहे थे कि आपस में लड़के मर जाएंगे?
एक दूसरे को मार देंगे सत्ता के लिए। मैं सच में चित्रा जी, मुझे इन चीज़ों पे रोना आने लगता है, क्योंकि मेरी 70 साल की उम्र है और जिस प्यार मैंने देखा है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, और आज भी मेरे बच्चों का मेरे घर में जो प्यार है, कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं होती। 50 लड़के आते हैं मेरे घर में, आपस में प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, और हम यहाँ बैठ के लड़ते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? मुझे तो इन सबसे यही सवाल करना है कि भाई बैठ के बात कर लो, जो करना है। क्या ले लोगे और क्या ले जाओगे और क्या छोड़ जाओगे? वो अगर आप ये कहते हो कि उन्होंने तोड़ा, आपकी सुन रही हूँ, वो क्या ले गए और आप ये तोड़ के क्या ले जाओगे? और कल जो हिस्ट्री बताएगी वो आपको सबको ये कहे, आज आप उस हिस्ट्री को रो रहे हो, कल आपकी हिस्ट्री को रोया जाएगा, फिर आप क्या बोलोगे? कुछ अच्छा बो के जाओगे तो अच्छा काटेंगे आने वाली नस्लें, और नफरत बो के जाओगे तो नफरत ही काटोगे। आने वाली नस्लें इसका नुकसान उठाएंगी। आप सब, मैं, हम सब मर जाएंगे। कोई ये ना मंदिर साथ लेके जाएगा, मस्जिद साथ लेके जाएगा। हरिशंकर जैन जी, इसी बात पे मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ, ठीक है, कि उनके बातों पर जवाब आपका। हरिशंकर जैन जी, थैंक यू। देखिए, यासीन जी की उम्र 70 साल है और भाईजे मेरी भी उम्र 70-71 साल है। उन्होंने जो देखा, मैं नहीं जानता कितना सही कितना गलत है, परंतु मैंने देखा है इन 70 सालों में हिंदुओं को लुटते देखा है, हिंदुओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ देखा है, पूरे मोहल्ले हिंदुओं से गायब होते देखा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ हिंदू पूजा नहीं कर सकता, वहाँ मंदिरों को गायब होते देखा है। संबल उसका एग्जाम्पल है, सामने देख लीजिए, कितनी चीजें मिल रही, सब पाट दी गई थी। जो जैसा देखना चाहता है ना वो वैसा देख आप देखिए, मैं प्यार देखना चाहती हूँ, मुझे प्यार दिखता है। देखिए ऐसा है, आप जो है एक सच्चाई को मीठी गोली देकर मिटा नहीं सकती। कटु सत्य है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, एक जगह की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात है। वक्फ के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली गई, हिंदुओं के मंदिरों को कब्जा कर लिया गया, वक्फ का मामला भी चल रहा है ना। झूठ, ये बात नहीं है जो हमारे जग में, अपन टॉपिक से हट रहे हैं चित्रा जी, टॉपिक से हट रहे हैं। जो हमारे जग में है, जो हमारे दर्द हैं, बिल्कुल है, यही सही है। इसके बाद हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है। यहाँ पे किसने क्या कब्जा कर लिया? खाली आप आगे नफरत की राजनीति करने के अलावा जैन साहब आपका कोई काम नहीं है। आप सिर्फ नफरत की राजनीति बनाने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान को एक रखने की आप कोशिश नहीं करते, कह रहे हैं की बातों पर वो जवाब दे रहे हैं। जल्दी से उनकी बात खत्म हो जाए, 2 लाइन में। हरिशंकर जी 2 लाइन में आप क्या बताऊं? आप उन लोगों में से 1 मिनट जिन्होंने आपकी सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। भगवान बुद्धा की, महावीर की मूर्तियां 2012 में आपके शासन में आने के बाद तोड़ी गई थी, और कितने लोगों का क्या कांड हुआ था। आपने तो आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय लिया, कोई मुसलमान थे। तो आपकी तो कहानी केवल मुस्लिम जो है वो कह रहे हैं हमारा सर्वे हुआ है, हम खुदाई करवा रहे हैं। फिर आप क्या कहोगे? सोमनाथ मंदिर की खुदाई करवाना चाहते हैं बोध, बिल्कुल बोध सोमनाथ मंदिर की खुदाई करवाना चाहते हैं। देखिए, जो देश की सब खुदाई करवा देंगे, देश की अस्मिता के साथ मंदिरों की समझौता नहीं हो सकता, देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल, जो मंदिर तोड़ी गई है उन एक मंदिर का हिसाब अब यहाँ की जनता लेगी और उसका रोक नहीं सकता। अब आगे इस पूरे मामले में किस तरह से हिंदू पक्ष बढ़ेगा या फिर मुस्लिम पक्ष के जो दावे हैं उसमें कितना दिखेगा दम, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हाल के दिनों में हम सब ने देखा है कि मंदिर और मस्जिद को लेकर किस तरह से सियासत आगे बढ़ी और उसी तरह से बढ़ रहे हैं धर्मगुरु भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।